गुड मॉर्निंग, नमस्कार। शायद आपको चेहरे से लग रहा होगा कि मैं थका हुआ हूँ। रियलिटी, जी हाँ, मैं थका हुआ हूँ क्योंकि हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं। कुछ एपिसोड से मैं आपको बता रहा था कि मेरी माता जी की तबीयत ठीक नहीं है, और बीइंग 97 ईयर्स ऑफ एज एंड हेडिंग टुवर्ड्स 98 जो फरवरी में होंगी, बट हर हेल्थ बीइंग द वे इट इज़, इट्स मुझे नहीं लगता कुछ वहाँ तक पहुँच जाएगी। आशा है, लेकिन जिस तरीके से वो दर्द से गुजर रही है वो होगा नहीं। 2 दिन पहले की बात है, बारिश बहुत तेज़ी से हो रही थी, और जैसे होता है बारिश होती और लाइट्स गायब। अब इन्वर्टर जो है हमारा, जैसे हर इन्वर्टर होता है 2 बैटरी वाला या 1 बैटरी वाला, अप टू पर्टिकुलर टाइम वो लोड ले पाता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लोड आ चुका था, विच इज़ दी ऑक्सीजन मशीन। अब वो मशीन तो ज़रूरी था, इट हैड टू बी यूज। लेकिन कुछ समय से माई मदर्स कंडीशन वॉज सो बैड, पैर पूरे फूल गए थे, वाटर रिटेंशन हो रहा था, जो बाउल मूवमेंट था, पेट उनका बिल्कुल ही ठीक नहीं था, तो बहुत बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी। तो अचानक ये हुआ कि नर्स जो हमारी अटेंडेंट है वो भागी भागी आई। नॉर्मली वो करती नहीं ऐसे, वो भागी भागी आया, सर सर प्लीज़ आइए। तो मैं दौड़ता हुआ गया। वो मास्क पहनी हुई थी, ग्लव्स पहनी हुई थी, तो मैं समझ गया वो उनको थोड़ा सा स्पंज कर रहे होंगे या चेंज कर रहे होंगे। तो मैं गया अंदर, और जो देखा वो थोड़ा सा मैं हैरान हो गया था एक्चुअली। तो बात ये है कि वो बेचारी अकेले हैंडल नहीं कर पा रही थी, और मुझे इंटरवीन करना पड़ा। मैं भी ग्लव्स पहन लिया, मास्क पहन लिया, और सफाई करने में लग गया। आई वॉज जस्ट, उसी वक्त मुझे एक ख्याल आया, आई मीन इट वॉज लाइक अ बोल्ट, कि यार ये जो नर्सेज होती हैं, अटेंडेंट्स होती हैं, और मैं हेल्थ केयर का बंदा हूँ, मैं काम कर चुका हूँ हॉस्पिटल्स में करीबन 7 साल, तो मैं जानता हूँ डॉक्टर्स का क्या रोल होता है, नर्सेज का क्या रोल होता है, इमरजेंसी में क्या होता है, जीडीएस ग्राउंड ड्यूटी असिस्टेंट्स, उनका क्या रोल होता है, और उनकी जो लाइफ होती है वो क्या होती है। मैंने बहुत करीब से देखा है, एंड गॉड ब्लेस देम। जो सेवा करते हैं वो, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो सिर्फ ड्यूटी के नाम पे करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो दिल से करते हैं। तो हमारे लिए भी तो पहली बार हुआ है कि वन पेरेंट हैज फॉलन सिक, तो अटेंडेंट की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन 3 साल हो चुके हैं मैं एक अटेंडेंट को देखते हुए, एक नहीं कई सारे आ चुके हैं, कुछ हॉस्पिटल से, कुछ होम केयर एजेंसी से, और ये लगातार दिन रात सेवा करते हैं उस बंदे या बंदी के लिए जो वो जानते नहीं है, नंबर 1, जो कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन वो ऐसे सेवा करते हैं जैसे खुद के लोग हो। अब आप सोचिए, मैंने ऐसे लोगों को भी देखे हैं जो अपनी ज़िंदगी सुधारने के लिए, करियर के लिए बाहर चले जाते हैं, दूसरे शहर में चले जाते हैं, और इतने मसरूफ़ हो जाते हैं अपने काम में, पैसे कमाने में, नाम कमाने में, कि वो भूल ही जाते हैं कि देयर आर समबडी कॉल्ड पेरेंट्स हु डोंट से इट, बोलते नहीं हैं लेकिन ज़रूरत पड़ती है। ना हियर, मेरी माँ जो है, आंखें बंद हैं, 2 हफ्ते से आंखें बंद हैं, बोलते कुछ नहीं है, बस एक ही चीज़ बोलते हैं, बोलते नहीं है, चिल्लाते हैं, पेन पेन पेन। और जब हम चेंज करते हैं या टर्न करते हैं ताकि बेड सोर्स ना हो, फिर तो ऐसी चीख निकलती है ना। हम फ्लैट्स में रहते हैं, वो ग्राउंड फ्लोर पर सुनाई देती है उनकी चीख, उतनी तेजी से निकलती है, उतनी गहराई से निकलती है ना, इट्स हार्ट रेंचिंग। और ये अटेंडेंट चुपचाप अपना काम करती है दिन रात। कितने लोग हैं, क्या आप सोचते हो इन लोगों के बारे में?
मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो मेरे मदर के फ्रेंड्स हैं, वो आकर मिलना नहीं चाहते हैं, देखना नहीं चाहते, बोल कुछ नहीं सकते, बट जस्ट कम एंड सी। नहीं नहीं, हम नहीं आ सकते, हमने आपकी मदर को इतने अच्छी तरीके से देखा, इतने लाइवली पर्सन है, इस हाल में नहीं देख सकते। ये मुझे समझ में नहीं आती है। अरे भाई, इस हाल में तो हम देखना चाहते हैं, इस हाल में तो वो देखना चाहती है। देख शायद नहीं सकते, लेकिन परख सकती है। शी कैन फील, शी कैन लिसन एट टाइम्स, आपकी आवाज सुन सकते हैं। ऐसे भी है। मतलब जब सब कुछ ठीक ठाक है तब हम आ जाएंगे भाई, बिन बुलाए भी आ जाएंगे। लेकिन जब ये हाल है, कोई नहीं आएगा। खैर, उनकी बात छोड़ो। ये जो नर्सेज हैं, ये जो अटेंडेंट्स हैं, ये डेडिकेटेडली दिल लगाकर अपना काम करते हैं। उस पेशेंट को इस तरीके से देखते हैं कि वो खुद के माँ हो या पिताजी हो। नाउ दैट डजंट कम दैट इजीली। लेकिन सोचिए जरा, ऐसे कई लोग हैं जो अपने माँ बाप को इंस्टीट्यूशन में डालने के लिए सोचते हैं क्योंकि उनका काम सफल करेगा, टाइम नहीं है। मैं ऐसे लोगों से भी मिल चुका हूं। ये दूसरी बात है कि माँ बाप बोलते हैं हमें इंस्टीट्यूशन में डालिएगा, वी आर मच बेटर देयर, हमारे लिए कंपनी होगी, मेडिकल केयर होगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं और हम टेंशन में नहीं आते। सो वॉलंटरी मूवमेंट अलग बात होती है। लेकिन जब हैं और उस वक्त हम केयर नहीं करते हैं, तब थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और ऐसे कितने लोग हैं जो इन अटेंडेंट्स के बारे में सोचते हैं, उनको एक इंसान की तरह ट्रीट करते हैं, कंपैशनेट होते हैं इन लोगों के साथ। क्योंकि मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो चिल्लाते हैं इन बेचारों पे, खुद को तो नहीं पता, लेकिन वो सारा गुस्सा इन पे निकलता है। आई हैव एक्सपीरियंस दिस मेनी टाइम्स, हॉस्पिटल में भी और घर पे भी। सोचिए, आप खुद तो नहीं कर सकते हो, ये बेचारे करते हैं और आप उन्हीं पे बरसते हो। गलती सबसे होती है, सब सीख रहे हैं, सबके लिए पहली बार होता है। लेकिन थोड़ी सी कंपैशन, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और थोड़ा सा पेशेंस, और क्या चाहिए उन लोगों को? रिस्पेक्ट। सोचिए जरूर, ये एंजल्स हैं, परी हैं, जो आपके जिंदगी में, हमारी जिंदगी में आए हैं हमारे लोगों की देखभाल करने के लिए। सोचिएगा जरूर।